ध्यान पूर्वक हम सुनने की चेष्टा करेंगे। हालेलुया। शैतान क्या करता है? मरोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके मन को मरोड़ने का चेष्टा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपने मन को मरोड़ना होने ना दीजिए। हालेलुया। आप प्रभु की ओर मरोड़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन, एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण। सब कोई निकालें, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 पद। हालेलुया। 28 अध्याय 15 पद। मेरे पीछे पीछे सब दोहराएंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ, जो किसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक विषय लिखा गया है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ, चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर कुछ विषय है, हम इसको देखने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है यहोवा की बात। हालेलुया। यहोवा की बात। और एक विषय लिखा गया है आज्ञाएं। और एक बात लिखा गया है विधियों। प्रेज द लॉर्ड। इसको लिख लीजिए। बातें यानी इंग्लिश में वॉइस लिखा गया है, यानी वर्ड यानी शब्द। हालेलुया। तो बात या वॉइस या आदेश लिख लीजिए। हालेलुया। समझने के लिए आदेश लीजिए। आदेश लिखिए एक ठो, और आज्ञा लिख लीजिए यानी कमांड। आज्ञा का मतलब कमांड, बातें मतलब आदेश, और एक ठो विषय है विधियां। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन बातें हैं। ये तीन बातों को अगर मनुष्य नहीं मानेगा तो श्राप आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर तीन बातें हैं। तीन बातें, एक बात आदेश, 2 नंबर बात है आज्ञा, 3 नंबर है विधियां। प्रेज द लॉर्ड। अगर इंसान इस 3 बात को नहीं मानेगा तो श्राप आएगा, यानी अभिशाप आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आदेश के बारे में थोड़ा मनन करेंगे, सीखेंगे आदेश क्या होता है। हालेलुया। उसके बाद आज्ञा क्या होता है हम सीखेंगे। उसके बाद विधि क्या होता है सीखेंगे। हालेलुया। आदेश क्या है, विधि क्या है, आज्ञा क्या है। अगर इंसान आदेश नहीं मानेगा, आज्ञा नहीं मानेगा, विधि नहीं मानेगा तो अभिशाप आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम 3 बात को सीखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समय नहीं होने के चलते हालेलुया जितना हम सीख पाएंगे तो आदेश के बारे में थोड़ा सीखेंगे। श्राप जो है, श्राप के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। श्राप जो है शैतान की ओर से भी आता है और परमेश्वर की ओर से भी आता है। प्रेज द लॉर्ड। दंड यानी शैतान के भी ओर से आता है और परमेश्वर की ओर से भी आता है, लेकिन दोनों चीज परमेश्वर के पास आने से भागता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत लोग जब पाप कर लेते हैं तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर से दूर भागता है। हालेलुया। जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर से दूर भागता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर पाप हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर के पास नहीं जाता, शर्माता है या फिर ला जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब इंसान के अंदर यानी कि हमारे अंदर जब पाप होता है तो परमेश्वर से दूर भागना नहीं है, परमेश्वर के और निकट आना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु हालेलुया पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया है। चिन्ह चमत्कार या बड़े बड़े दान
बहुत आशीर्वाद कृपा करने के लिए नहीं, प्रभु हालेलुया धन मोटर कार देने के लिए नहीं, मन फिराने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत आदमी जो हैं धोखे में हैं, धन दौलत के लिए प्रभु के पास आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गाड़ी मोटर के लिए आते हैं, हालेलुया। मन परिवर्तन के लिए नहीं आते, हालेलुया। तो प्रभु कहता है मैंने पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमको मन फिराने के लिए बुलाया है, हालेलुया। तो यहाँ पर हम हालेलुया देखने को पाते हैं आदेश क्या होता है, आदेश क्या होता है, विधि क्या होता है, आज्ञा क्या होता है। और जब हम विधि नहीं मानते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, आदेश नहीं मानते हैं, तो श्राप आता है। और श्राप जो है परमेश्वर की ओर से भी आता है और शैतान की ओर से भी आता है। लेकिन जो दोनों चीज है परमेश्वर के पास आने से ही हालेलुया दूर होता है। श्राप जो है शैतान की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से भी आता है। लेकिन शैतान की ओर से जो श्राप आता है, परमेश्वर की ओर से जो श्राप आता है, दोनों चीज परमेश्वर के पास आने से वो श्राप भागता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखेंगे आदेश क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति को आदेश दिया गया, प्रेज द लॉर्ड, वो आदेश दिया गया योना नबी को, हालेलुया। योना के पुस्तक में लिखा गया है मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। प्रेज द लॉर्ड, उस योना की बात है, हालेलुया। तो आज हम आदेश के बारे में सीख रहे हैं, उसके बाद आज्ञा के बारे में सीखेंगे, उसके बाद विधि के विषय में सीखेंगे, हालेलुया। तो यहाँ पर एक विषय, वही विषय लिखा गया है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने, यानी आदेश ना सुने, और उसकी सारी आज्ञा माने कमांड और विधियां के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम पहले आदेश को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आदेश क्या है। तो योना नबी को हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया क्या आदेश दिया, जाओ हालेलुया निनवे को जाओ, आदेश दिया, निनवे नगर को जाओ और वहां प्रचार करो, हालेलुया, आदेश दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो परमेश्वर का आदेश पाकर वो तुर्कीस को चला गया, दूसर जगह, हालेलुया। जब दूसर जगह को चला गया वो आदेश को नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। योना नबी को जो आदेश दिया गया था उस आदेश को नहीं माना और अलग जगह चला गया, तो उस पर दंड आया, हालेलुया। उस पर दंड आया, हालेलुया। उस दंड आया और क्या हो गया, आंधी तूफान आने लगा, उसका जहाज जिसमें बैठा था, हालेलुया, वो हिलता डोलता हालेलुया डूबने लगा, हालेलुया। उसके बाद हालेलुया उसको समुद्र में फेंक दिया गया और समुद्र में हालेलुया समुद्र में एक मछली निकला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समुद्र में एक मछली निकला, हालेलुया, और उसको निगल लिया, प्रेज द लॉर्ड। और मछली के पेट में वो 3 दिन 3 रात रहा, हालेलुया। ये विपत्ति क्यों आया, हालेलुया। योना भविष्यवक्ता के जीवन में ये विपत्ति क्यों आया, ये दंड क्यों आया, क्योंकि वो आदेश, हालेलुया, आदेश ना मानकर, हालेलुया, आदेश का पालन नहीं करके, हालेलुया, दूसर नगर को चला गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भक्त था, परमेश्वर का भक्त योना नबी था, ये आदेश को ना मानकर हालेलुया दूसर नगर को चला गया, निनवे नगर को जाना था लेकिन तुर्कीस को चला गया, इसीलिए उस पर दंड आ गया, हालेलुया। और समुद्र के मछली ने उसे हालेलुया निगल लिया और 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में रहा, प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह बहुत सारे वचन है। तो यहाँ पर मैं योना नबी का 1 अध्याय का 17 पढ़ना चाहूंगा। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामाछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जब हालेलुया योना नबी ने, योना भविष्यवक्ता ने, योना भक्त ने क्या किया, हालेलुया माछ के
हालेलुया, यहोवा का आदेश ना मानकर दूसर नगर को चला गया तो क्या हुआ, उस पर दंड आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यहोवा ने एक बड़ा सा माछ ठहराया। हालेलुया। ठीक उसी तरह प्रभु भी आपको हालेलुया इस दिन को ठहराया है। हालेलुया। ध्यान करें, यहोवा ने एक बड़ा सा माछ ठहराया था। हालेलुया। तो इसी तरह आज सोमवार दिन को हालेलुया प्रभु ठहराया है। हालेलुया, सोमवार दिन को प्रभु ठहराया है, इसीलिए आज इस दिन को, इस तारीख को हम देख पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो यदि नहीं ठहराता, इस दिन को हम देख नहीं पाते, हम एकत्रित या इकट्ठा हो नहीं पाते। हालेलुया। मैं ओटी में फंस जाता, हालेलुया, डिप्टी में ओटी में फंस जाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन तुरंत डिप्टी खत्म करके मैं चला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने ठहराया था इस दिन। हालेलुया। समझ में आ रहा है, प्रभु ने इस दिन को ठहराया था, इसीलिए हम एकजुट होकर प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को ज्यादा कुछ हम दे नहीं सकते, हालेलुया, दे सकते हैं वो भी धन्यवाद दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने हमको इस दिन को ठहराया, जैसे योना नबी को बचाने के लिए, हालेलुया, बचाने के लिए दंड तो उस पर आया, लेकिन उसको बचाने के लिए एक मछली ठहराया था समुद्र में। हालेलुया, ठहराया था। उसी लिए वो योना नबी जो आदेश ना मानकर भाग रहा था, हालेलुया, योना नबी आदेश ना मानकर भाग रहा था, उसको बचाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने एक मछली को ठहराया था। हालेलुया। ठीक उसी तरह हालेलुया हमको भी एकजुट होने के लिए ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आदेश ना मानकर ये योना नबी भाग रहा था। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उस पर दंड आया। ठीक उसी तरह हालेलुया, ठीक उसी तरह अब्राहम भी एक आदेश को ना माना। हालेलुया। और क्या हो गया वो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो हालेलुया, हम निकाले हैं पुस्तक को। हालेलुया, उत्पत्ति 15 अध्याय 12 पद। हालेलुया। आदेश, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम भी ये आदेश, हालेलुया, अब्राहम भी आदेश नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। योना नबी आदेश नहीं माना, तो योना नबी को मछली, हालेलुया, उस पर दंड आया, उसका जहाज, हालेलुया, क्या हुआ, आंधी तूफानों में फंस गया और समुद्र में फेंक दिया गया, और क्या हुआ, मछली ने उसे निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर अब्राहम एक भक्त था, उसने भी आदेश नहीं मानने के चलते, हालेलुया, अब्राहम भी जो था वो भी आदेश ना मानने के चलते क्या हुआ, हालेलुया, उसका बेटा बेटी, हालेलुया, उसके संतान सब 400 वर्ष तक दुख पाए। हालेलुया। उसका बेटा बेटी, उसके बाद जो पीढ़ी आया, उस पीढ़ी 400 वर्ष दुख पाया। हालेलुया। उसका अब्राहम जो एक परमेश्वर का भक्त था, वो अब्राहम भी आदेश ना मानने के द्वारा, हालेलुया, क्या हुआ, उसका पीढ़ी जो 400 वर्ष दुख पाया। हालेलुया। उसका आदेश था नहीं सोना। हालेलुया। अब्राहम को कहा गया था नहीं सोना, लेकिन वो, हालेलुया, यहाँ पर भारी नींद आई, नींद के चलते वो सो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा विषय को हम जब पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे। उसको बाली को जो ग्वाली करना था, यानी जब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। हालेलुया। वहां उसको चौकसी करने के लिए प्रभु ने कहा था, लेकिन जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। जब उसको नींद आई, आदेश, हालेलुया, जब आदेश नहीं माना,
तो क्या आ गया? हालेलुया, अंधकार आ गया, यानी भय आ गया, अंधकार आ गया, श्राप आ गया, उसके संतान लोग। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, या निश्चय जान कि तेरे वंश, हालेलुया, श्राप आ गया 13 में। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, या निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास होकर रहेंगे, यानी गुलामी करेंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पर हम देख रहे हैं अब्राहम जो परमेश्वर का हालेलुया भक्त था, क्या हुआ? आदेश नहीं मानने के चलते उसके संतान लोगों पर हालेलुया क्या आ गया? दंड आ गया, अभिशाप आ गया। हालेलुया। ठीक उसी तरह हालेलुया मूसा के बारे में भी लिखा गया है। हालेलुया, मूसा भी हालेलुया हम निकालें, प्रेज द लॉर्ड, हम निकालें गिनती पुस्तक। हालेलुया, मूसा भी जब आदेश नहीं माना, हालेलुया, तब दंड आया, एक अभिशाप आया। उस अभिशाप या दंड के बारे में हम देखेंगे। गिनती पुस्तक 20:11, गिनती पुस्तक 20:11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। अब मंडली के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर भी हालेलुया दंड आ गया। मूसा को एक बार चट्टान में मारना था। हालेलुया, मूसा को प्रभु आदेश दिया था एक बार मारना। हालेलुया, चट्टान को एक बार मारना और उस चट्टान में पानी निकलेगा। हालेलुया। तो हालेलुया मूसा क्या किया? 2 बार मार दिया चट्टान को। हालेलुया, पानी तो निकला, लेकिन हालेलुया उस पर दंड आ गया। तो एक बार मारना चाहिए, 2 बार क्यों मारा? अब प्रभु ने उसको दंड दिया। क्या दंड दिया? यहाँ पर हम देख रहे हैं, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तूने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। हालेलुया, तेरे झुंड को, तेरे मंडली को, तेरे लोगों को उस देश में, कनान देश में पहुंचाने नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम देखे हालेलुया 3 विषय को देखे। हालेलुया, आदेश के बारे में, योना नबी जब आदेश नहीं माना तो उस पर दंड आया। अब्राहम जब आदेश नहीं माना तो उसके संतानों पर दंड आया, उसके संतानों पर दंड आया और उसके संतान 400 वर्ष तक दास गुलामी बने रहे। और क्या हुए? हालेलुया, दुख उठाते रहे 400 वर्ष तक अब्राहम के संतान, जब वो आदेश नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। अब मूसा भी आदेश नहीं माना तो मंडली को हालेलुया क्या कर नहीं पाया? कनान देश पहुंचाने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योना नबी भी आदेश नहीं माना तो उस पर दंड आया। हालेलुया। ठीक उसी तरह पहला चर्च, पहला कलीसिया जो था, हालेलुया, वहां पर भी एक आदेश दिया गया था। हालेलुया, प्रभु ने आदेश दिया था, यरूशलेम से सारा समरिया तक, हालेलुया, हम पढ़ लें। हालेलुया, प्रेरित काम पहला कलीसिया को भी एक आदेश दिया गया था। हालेलुया, पहला कलीसिया, पहला चर्च को भी एक आदेश दिया गया था, पहले मंडली को भी एक आदेश दिया गया था। इससे पहले प्रेरित काम पढ़े हम मत्ती 28 का, हालेलुया, 18 पद से 20 पद पढ़े, उसके बाद प्रेरित काम पढ़ेंगे। हालेलुया, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती 28 का 18 पद से 20 पद तक मैं पढ़ूंगा। यीशु ने
उनके पास आकर का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। और ये जो मैं वचन पढ़ा, हालेलुया, ये जो मैं अभी वचन पढ़ा वो वचन प्रभु, हालेलुया, आदेश है ये। हालेलुया। अभी जो मैं पढ़ा, चल जाओ, हालेलुया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये परमेश्वर का आदेश है। हालेलुया। उड़िया में यहाँ बड़ा बड़ा अक्षर में महान आदेश लिखा गया है। हालेलुया। ये महान आदेश लिखा गया है और हिंदी में लिखा गया है अंतिम आज्ञा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आदेश के बारे में हम सीख रहे हैं। आदेश, उसके बाद आज्ञा क्या होता है, उसके बाद विधि क्या होता है, सारे चीज को सीखेंगे। हालेलुया। तो आदेश योना नबी ने नहीं माना तो दंड आया। मूसा ने आदेश नहीं माना, 2 बार लाठीचार्ज किया पत्थर पर। हालेलुया। तो उन लोग उनके मंडली को कानान नगर देश नहीं पहुंचाने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह अब्राहम भी आदेश नहीं माना। हालेलुया। वो नींद में सो गया। हालेलुया। उसको जागना था, चौकसी करना था। तो अब्राहम ने जब आदेश नहीं माना तो क्या हो गया, उसके संतान लोग 400 बरस, हालेलुया, गुलामी किए और दुख उठाए। ठीक यहाँ पर भी सारे मानव जाति को, मुझे, आपको, सबों को प्रभु कह रहा है। हालेलुया। आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है? महान आदेश दे रहा है। वो महान आदेश है ये जो हम, हालेलुया, सब जातियों को चेला बनाओ, ये प्रभु का महान आदेश है। हालेलुया। महान आदेश है। उड़िया में लिखा गया है महान आदेश। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले वो अपने चेले लोगों को महान आदेश दिया, उसके बाद वो सारे मानव जाति को कहता है, आदेश देता है और आदेश दे रहा है और कह रहा है सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों, हालेलुया, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। ये आदेश है प्रभु का और ये आदेश अंतिम आदेश है और ये महान आदेश है। हालेलुया। जब धरती को छोड़कर चला जा रहा था, हालेलुया, विदाई हो रहा था प्रभु का, चला जा रहा था तो ये आदेश दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धरती को छोड़ रहा था, उसी समय परमेश्वर ने अपने चेले लोगों को आदेश दिया और यही आदेश खाली चेले लोगों का नहीं है, सबका है। और ये आदेश क्या है? सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर का आदेश है। हालेलुया। सारे चेले लोगों को आदेश दिया। हालेलुया। सारे जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। उसके बाद पहला चर्च बना। हालेलुया। उसके बाद प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। उसके बाद पहला चर्च बना तो पहला चर्च को प्रभु ने महान आदेश दिया था कि सारे जातियों को चेला बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे जातियों को चेला बनाना। लेकिन पहला चर्च क्या कर रहा था? हालेलुया। सिर्फ यरूशलेम में ही सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। सारे जातियों में, हालेलुया। वही विषय को हम पढ़ेंगे, प्रेरित काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होगे।
हालेलुया। पहला कलीसिया, पहला चर्च क्या कर रहा था? सिर्फ यरूशलेम में ही, यरूशलेम एक नगर था, प्रार्थना का नगर, भक्तों का नगर। उस भक्तों के नगर में ही पहला चर्च क्या कर रहा था? वही खाली विनती दुआ प्रार्थना सुसमाचार वही खाली फैला रहा था। प्रेज द लॉर्ड। अब महान आदेश जब प्रभु ने स्वधरती को छोड़कर जाने के समय महान आदेश जो दे के गया था चेले लोगों को, महान आदेश, हालेलुया, वो महान आदेश क्या था? सारे जातियों को सुसमाचार प्रचार करो, हालेलुया। और यरूशलेम से यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक गवाह बनो, गवाही दो, हालेलुया। यहाँ जब हम गवाही देना सीख जाएंगे, हालेलुया, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, तो पृथ्वी के छोर तक गवाही देने का एक, हालेलुया, गवाही दे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 5 आदमी में गवाही देने, हालेलुया, गवाही देना जान जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 5 आदमी के बीच में खड़ा होकर गवाही देना जान जाएंगे तो एक दिन पृथ्वी के छोर तक गवाही देना, हालेलुया, जान जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहला कलीसिया को एक आदेश दिया गया था, चेले लोगों को आदेश दिया गया था, महान आदेश, सारे जातियों में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाया है वही आज्ञा तुम उनको मानना सिखाओ, हालेलुया। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, हालेलुया। और यरूशलेम में ही क्या कर रहे थे? प्रार्थना दुआ कर रहे थे और यरूशलेम में ही सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। पृथ्वी के छोर तक गवाह देना था उन लोगों को, हालेलुया। पृथ्वी के छोर तक गवाह देना था पहला चर्च, पहला कलीसिया को। लेकिन परमेश्वर का वो महान आदेश जो था, सारी जातियों पर जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, पृथ्वी के छोर तक गवाह का कारण बनो। और ये पहला चर्च क्या कर रहा था? वो आदेश को नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। पहला चर्च के लोगों ने, प्रभु के चेले ने वो आदेश को नहीं माना तो दंड आया, हालेलुया। क्या दंड आया? हालेलुया, दंड आया। एक व्यक्ति मर गया, हालेलुया। उस चर्च में से एक व्यक्ति मर गया, उसका नाम था स्तिफनुस, पथराव से मर दिया गया, हालेलुया। हम पढ़ सकेंगे, हालेलुया। पहला चर्च, हालेलुया, जब आदेश नहीं माना परमेश्वर का तो उस पर दंड आया, हालेलुया। वो दंड था एक चेला का मृत्यु हो गया, हालेलुया। एक चेला का मृत्यु हो गया। उस चेले का नाम था स्तिफनुस, हालेलुया, हालेलुया। उसको बाद में चेला बनाया गया था, हालेलुया। उसका नाम था स्तिफनुस, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 7 का 60, प्रेरित काम 7 का 60। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। प्रेज द लॉर्ड। 59 से भी पढ़ सकते हैं। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे। स्तिफनुस प्रभु का चेला बाद में चुना गया, पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया यानी मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देख रहे हैं योना नबी को प्रभु ने आदेश दिया, योना नबी आदेश नहीं माना तो उस पर दंड आया, मछली ने उसको निगल लिया। उसी तरह हालेलुया अब्राहम को भी आदेश दिया गया, आदेश वो नहीं सोने का था, उसको वो झपकी मार लिया, सो गया। तो हालेलुया वो भी आदेश नहीं मानने के चलते हालेलुया उसके संतान लोग 400 वर्ष दुख पाए। ठीक उसी तरह मूसा को भी कहा गया, एक बार डंडा चलाना, चट्टान पर एक बार मारना, लेकिन वो 2 बार मारा, 2 बार चट्टान पर डंडा चलाया। इसलिए हालेलुया वो भी आदेश नहीं माना तो क्या हुआ, हालेलुया अपने मंडली को, उस नगर को, जिस नगर में प्रभु दिखाया था, उस नगर पहुंचाने नहीं पाया।
ठीक उसी तरह हालेलुया चेले लोगों को भी आदेश दिया गया था पृथ्वी के छोर तक प्रचार करना, लेकिन ये लोग आए यरूशलेम में ही प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। तो इस पहला कलीसिया पहला चर्च पर भी हालेलुया दंड आया। एक स्तिफनुस हालेलुया एक भक्त का मृत्यु हो गया। हालेलुया। उसके बाद उस भक्त का मृत्यु होने के बाद तितर बितर हो गए, सारे दुनिया में फैल गए और पृथ्वी के छोर तक गवाह बने। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसके सारे विषय है। हालेलुया। तो आदेश नहीं मानने से हालेलुया जिस तरह से आज का टॉपिक था हालेलुया हालेलुया जिस तरह से व्यवस्था विवरण 28 का 15 आज का टॉपिक था हालेलुया उपदेश आदेश नहीं मानने से, आज्ञा ना मानने से, विधि नहीं मानने से अभिशाप श्राप दंड आता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और एक बार मैं पढ़ लूंगा हालेलुया। पर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने, बातें यानी आदेश ना सुने, तो आदेश के बारे में हम अभी सीखे और उसकी सारी आज्ञा, फिर आज्ञाएं भी हैं, आज्ञाओं को भी सीखेंगे और विधियों और विधि भी हैं। विधि पालने में जो मैं आज सुनाता हूं जो किसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो आदेश हमने सीखा हालेलुया अब्राहम के द्वारा जो आदेश हालेलुया अब्राहम आदेश नहीं माना, मूसा आदेश नहीं माना, योना नबी आदेश नहीं माना, पहला कलीसिया आदेश नहीं माना, इसलिए पहला कलीसिया में से एक मर्डर हो गया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उसके बाद पृथ्वी में हालेलुया गवाही के कारण बनने पाए। हालेलुया। ठीक इसी तरह आदेश नहीं मानने के चलते इन सारे लोगों पर दंड आया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह प्रभु आज भी हमको कहना चाहता है आज्ञा उल्लंघन ही पाप है। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा तोड़ना ही पाप है। हालेलुया। आदेश नहीं मानना ही पाप है, आज्ञा उल्लंघन ही पाप है और आज्ञा नहीं मानने वालों के अंदर शैतान काम करता है। हालेलुया। आज्ञा नहीं मानने वालों के अंदर शैतान घुस कर काम करता है और आज्ञा नहीं मानने वालों को प्रभु क्रोधित होता है, गुस्सा। तो ये जो दंड आता है परमेश्वर की ओर से भी आता है, शैतान की ओर से भी आता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दोनों दंड परमेश्वर के पास जाने से हालेलुया दूर होता है। जो शैतान की ओर से दंड आता है वो भी परमेश्वर से छुटकारा मिलता है, जो परमेश्वर से दंड आता है वो भी परमेश्वर के सामने जाने से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो आज्ञा नहीं मानने वालों के अंदर शैतान काम करता है और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज्ञा नहीं मानने वालों प्रति प्रभु गुस्सा होता है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ दें एक बार हालेलुया, उसके बाद मैं बंद करना चाहूंगा। हालेलुया कुलोसी तीन अध्याय 6 पद। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। प्रभु का प्रकोप पड़ता है आज्ञा ना मानने वालों पर। ठीक उसी तरह इफिसी 2 का 2 हालेलुया। जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात इस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों में शैतान क्या करता है? काम करता है, कार्य करता है। हालेलुया। ठीक उसी तरह इफिसी हालेलुया ठीक उसी तरह इफिसी 5 का 6 पद। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। देखो धोखा ना खाओ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध
आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पर सीख गए उपदेश के बारे में। हालेलुया, उपदेश नहीं मानने के चलते, हालेलुया, मूसा के द्वारा दंड आया। हालेलुया, मंडली, हालेलुया, नहीं जा पाए उसके नगर। हालेलुया, अब्राहम आदेश नहीं मानने के चलते उसके संतान 400 बरस दुख उठाए। योना नबी, हालेलुया, आदेश नहीं माना, तुर्की को चला गया, तो क्या हुआ? हालेलुया, उस पर दंड आया। ठीक उसी तरह चेले लोग आदेश नहीं माने तो पहला चर्च में, हालेलुया, दंड आया और स्तिफनुस का मर्डर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद समझ में आ गया, उसके बाद हालेलुया स्तिफनुस जब मारा, उसके बाद चेले लोग पृथ्वी के छोर तक फैल गए, जान गए कि प्रभु हमको पृथ्वी के छोर तक गवाही का कारण बनाने के लिए कहा था, उस आदेश को हम नहीं मान रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करते गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह प्रभु हमको बचाना चाहता है। हालेलुया, तो हालेलुया, तो हालेलुया, तो हमारे जीवन में जो पाप होता है, तो पाप होता है तो परमेश्वर से दूर भागना नहीं है, परमेश्वर का और भी करीब आना है। हालेलुया, परमेश्वर पापियों के लिए आया, प्रेज द लॉर्ड, और भी मन फिराने के लिए बुलाने आया। प्रेज द लॉर्ड, हमको पाप हो गया मतलब भागना नहीं है, और करीब आना है। प्रेज द लॉर्ड, तो आओ, हालेलुया, हमारे अंदर बहुत सारे भूल के लिए प्रभु को, हालेलुया, आंख बंद करके सब कोई खड़ा हो जाए, कोई किसी को मत देखिएगा। ये सांसारिक आंख से हम प्रभु को नहीं देख सकते, इस शारीरिक आंख से हम प्रभु को नहीं देख सकते, इस आंख में पाप भरी हुई है। ये मोबाइल देखना जानता है, हम अंदर की आंखों से देखने की कोशिश करें, अंदर की आंखों से देखने की कोशिश करें। ये